Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन के फोर्थ पार्ट को, जिसमें हम कवर करेंगे प्रेशर के कॉन्सेप्ट को एंड आर्किमाइड प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखो, प्रेशर का मतलब होता है कि हम कितने एरिया पे कितनी फोर्स को लगा रहे हैं। ठीक है, कि हम कितनी एरिया पे कितने फोर्स को लगा रहे हैं। जैसे मान लो आप एक लो पेंसिल और आप एक नीडल लो, ठीक है, पेंसिल और नीडल लो और दोनों को अपनी स्किन पे इंसर्ट करके देखो। ज्यादा दर्द आपको किसको इंसर्ट करने में होगा, नीडल को इंसर्ट करने में होगा या पेंसिल को इंसर्ट करने में होगा? तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा दर्द आपको किस में होगा, नीडल को इंसर्ट करने में। क्यों? क्योंकि जो नीडल का एरिया है, नीडल क्या होती है, बहुत पतली सी होती है, बहुत शार्प होती है। ठीक है, तो जो नीडल का एरिया होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दी पेंसिल की जो निब होती है। ठीक है, पेंसिल की जो निब होती है उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है एज कंपेयर टू दी नीडल। नीडल का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। अब उसका एरिया बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रेशर को लगाती है। और जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रेशर क्या लगाती है, कम लगाती है। तो प्रेशर का सिंपल ही मतलब है कि हम कितने एरिया पे कितनी फोर्स को लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर का मतलब है इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो आप थ्रस्ट लिखो, फोर्स लिखो, एक ही बात है। तो इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब प्रेशर बहुत कम होगा, एंड एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी पास्कल होती है। और आप इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो इसके फॉर्मूले से। कैसे? कि जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, अपॉन में एरिया की जो ऐसा यूनिट होती है वो कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बन सकती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, इस पे क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जैसे कि व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब होता है जिस नाइफ की धार चली जाती है, मतलब जो नाइफ शार्प नहीं होती, अच्छे से चीजों को कट नहीं करती है। ठीक है, तो क्यों जो शार्प नाइफ होती है वो चीजों को अच्छे से कट कर पाती है एज कंपेयर टू दी ब्लंट नाइफ। तो देखो क्या होता है, जो शार्प नाइफ होती है, शार्प नाइफ एकदम तिखी होती है और उसका जो एरिया होता है वो तीखी है, तो इसका मतलब जो उसका एरिया होगा वो काफी ज्यादा कम होता है। शार्प नाइफ का जो एरिया होगा वो काफी ज्यादा क्या है, कम होता है। ठीक है, अब उसका एरिया काफी ज्यादा कम है तो वो बहुत ज्यादा चीजों पे क्या लगा सकती है, प्रेशर लगा सकती है। जैसे ही आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, कट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम है, इसीलिए वो उस पर प्रेशर ज्यादा लगाती है। और जो ब्लंट नाइफ होती है, ब्लंट नाइफ वो होती है जिसकी धार चली जाती है। ठीक है, तो ब्लंट नाइफ का मतलब जो एरिया उसका होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, वो चीजों को अच्छे से कट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या है, वो ज्यादा हो जाता है। अब एरिया ज्यादा हो जाता है तो उस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वो चीजों पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो एरिया है वो बढ़ जाता है ब्लंट नाइफ का। ठीक है, तो देखो, अ शार्प नाइफ कट बेटर बिकॉज इट हैज स्मॉलर एज एरिया क्रिएटिंग हायर प्रेशर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमें कोई टमाटर कट करना है, ठीक है, तो जब हम टमाटर पे फोर्स लगाएंगे नाइफ से तो वो ज्यादा जल्दी कट कर पाएगी शार्प नाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या है, कम है, तो वो प्रेशर ज्यादा लगाएगी उस पे। तो जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी और जल्दी से वो काट देगी टमाटर को। ठीक है, तो शार्प नाइफ कट बेटर। दिस हायर प्रेशर मेक इट इजियर टू कट थ्रू द मटेरियल। ठीक है, और जो ब्लंट नाइफ होती है उसका जो एज एरिया होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा लार्ज होता है, तो वो लोअर प्रेशर क्रिएट करती है एंड चीजों को अच्छे से नहीं काट पाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि क्या है, जैसे मान लो आप स्कूल के बैग को कैरी करते हो। ठीक है, आप स्कूल के बैग को कैरी करते हो और अगर आपके जो स्कूल की बैग की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो पतली होती हैं तो आपके जो कंधे पे प्रेशर लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और जब आपके स्कूल की बैग्स की स्ट्रैप्स जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती हैं तो आपके कंधों पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्ट्रैप्स उसकी पतली होंगी, मतलब अगर उसका एरिया कम होगा तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा।
तो आपके कंधों पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। अगर स्कूल की बैग की स्ट्रैप्स जो है वो पतली होंगी तो इसका मतलब उसका एरिया, स्ट्रैप्स का एरिया कम है, स्ट्रैप्स का एरिया कम है तो ऑब्वियसली बात है वो प्रेशर क्या लगाएंगी, ज़्यादा लगाएंगी, इसीलिए आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और जब स्कूल की बैग की स्ट्रैप्स जो होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती है, इसका मतलब उनका एरिया ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर क्या लगाती है, कम लगाती हैं। ठीक है, इसीलिए मोस्टली जो स्कूल के बैग्स की जो स्ट्रैप्स होती हैं वो चौड़ी रखी जाती हैं ताकि प्रेशर कम से कम लगे। ठीक है, तो होल्डिंग अ स्कूल बैग विद द strap is difficult because the small surface area of the string concentrate the weight of the bag into a tiny part area of your shoulder, creating a high pressure point and making it uncomfortable to carry, जिससे आप जो बैग होता है वो कैरी नहीं कर पाते हो जब आपकी जो स्ट्रैप्स होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, क्योंकि उन पे जो प्रेशर लगता है आपके कंधों पे वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, essentially the smaller the surface area the greater pressure exerted on that area। ठीक है, अब देखो जो नेल होते हैं, मतलब जो कीले होती हैं, उनके जो एंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प क्यों होते हैं? वो बहुत ज़्यादा शार्प इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वो जल्दी से किसी भी चीज़ में उनको हम क्या कर पाएँ, इंसर्ट कर पाएँ, इसीलिए उनके जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प रखे जाते हैं। शार्प का मतलब उनके एरिया कम रखा जाता है ताकि जब भी हम उन पर फोर्स अप्लाई करें तो वो एकदम से इंसर्ट हो जाए, मतलब उन पर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा लगे और वो एकदम से इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अ नेल हैज़ पॉइंटेड एंड सो दैट दी सरफेस एरिया इज लेस। इसका मतलब क्या है, नेल पॉइंटेड है मतलब नेल जो है वो शार्प है, तो इसका मतलब है उस पे जो सरफेस एरिया वो क्या है, कम है। तो जब हम सरफेस को, अब व्हेन द सरफेस इज एरिया इज लेस, जब सरफेस एरिया जो होगा कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, विच मेक इट ईजी फॉर द नेल टू बी ड्राइवन इनटू द वॉल और वेयर एवर इट मे बी इंसर्टेड, मतलब तो वो इजीली क्या हो जाएगी, वॉल के अंदर चली जाएगी, मतलब दीवारों पे जब कील लगाते हैं तो वो ज़्यादा इजीली दीवारों के अंदर चली जाएगी। और या मान लो हमें कहीं पे भी और नेल्स को इंसर्ट करना है तो वो बहुत ईजिली उसमें क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, जब उसका जो एंड होते हैं वो शार्प होते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो कैमल्स के जो पैर होते हैं, मतलब जो कैमल्स के जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, अगर कैमल्स के पैर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, अगर कैमल्स के पैर जो है वो छोटे छोटे होते तो इनका मतलब उनके पैरों का एरिया क्या होता, कम होता। और कैमल्स ज़्यादा रेत वगैरह में चलते हैं, सैंड्स में चलते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया में वो ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो जब वो वैसे सैंड वगैरह में, रेत वगैरह में चलते तो अगर उनका एरिया कम है तो इसका मतलब उनके पैर जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगाते, तो उनके पैर जो है वो रेत में क्या हो सकते थे, धंस सकते थे। इसीलिए जो उनके पैर है उनका एरिया बहुत ज़्यादा है ताकि वो प्रेशर कम से कम लगाएं, प्रेशर कम से कम लगाएं और उनका जो पैर है वो रेत में धंसे ना। ठीक है, कैमल ब्रॉड फीट स्प्रेड ओवर दी सैंड, कैमल के जो चौड़े चौड़े जो पैर होते हैं वो सैंड के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम से कम प्रेशर लगाते हैं, गिविंग देम अ लार्जर सरफेस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट, दिस रिड्यूसेस प्रेशर, और ये चीज़ प्रेशर को कम कर देती है और उनको धंसने से रोक देती है, मतलब वो रेत के अंदर ना धंस जाए उससे रोकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, द सैंडिंग एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज लोअर दैट द प्रेशर एक्सर्टेड इज ग्रेटर एंड द कॉन्टेक्ट एरिया लाइंग डाउन इज ग्रेटर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस। अब जैसे देखो, आप किसी रेत वगैरह के एरिया में जाते हो, ठीक है, आप किसी रेत वगैरह के एरिया में जाते हो तो जैसे आप रेत में पैर रखते हो तो कैसे आपका जो पैर है एकदम अंदर की तरफ धंस जाता है, और जब आप उसी रेत में क्या लेट जाते हो तब आप अंदर की तरफ नहीं जाते, मतलब धंसते नहीं हो। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप पैर रखते हो तो पैर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए पैर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो पैर ज़्यादा जल्दी धंस जाते हैं। अब आपकी बॉडी जो है वो एरिया ज़्यादा बढ़ा दे रही है। ठीक है, एरिया बढ़ा दे रही है, एरिया बढ़ाने का मतलब है प्रेशर अब वहाँ पे क्या होगा, कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगने की वजह से जब आप लेटते हो तो आप सैंड में धंसते नहीं हो। नेक्स्ट देखो, जो कि है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। सो ट्रैक्टर, अब देखो ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो इतने मोटे मोटे क्यों रखे जाते हैं, चौड़े चौड़े जो होते हैं ट्रैक्टर के पैर वो इतने ज़्यादा चौड़े क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ज़्यादा रेत में ही चलते हैं। ठीक है, अब अगर ट्रैक्टर का जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा तो इसका मतलब वो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, इसका मतलब वो भी मिट्टी में धंस सकते थे। ठीक है, इसीलिए उनका एरिया ज़्यादा रखा जाता है, इसीलिए उनको वाइडर ज़्यादा बनाया जाता है ताकि वो प्रेशर कम लगाए और मिट्टी में धंसे नहीं।
ठीक है। सो ट्रैक्टर हैव अ ब्रॉडर टायर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम एंड सॉफ्ट सॉइल इज कंपैरेटिवली लेस एंड दे डू नॉट सिंक इन एज दे आर हैवी इंडेड। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है, आर्किमाइड प्रिंसिपल। देखो आर्किमाइड प्रिंसिपल जो है, आर्किमाइड प्रिंसिपल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो आर्किमाइड है एक साइंटिस्ट का नाम है और ये उन्होंने दिया था, इसीलिए इसको आर्किमाइड प्रिंसिपल बोला जाता है। देखो ये किसके ऊपर बेस्ड है, जैसे मान लो कि आपने एक बकेट में पानी फिल करा, ठीक है, आप एक बकेट लो और उसमें पूरा का पूरा पानी फिल कर दो ऊपर तक, ठीक है, और एक जग लो, उसमें भी पूरा का पूरा पानी फिल कर दो और आप उस जग को इसमें डालो। आप एक जग लो, उसको भी पूरा फिल कर दो और उस जग को आप इस बाल्टी में डालो। जब आप इस बाल्टी में जग को डालोगे तो बाल्टी वाला जो पानी होगा वो क्या होगा, बाल्टी से बाहर निकलेगा, ठीक है, वो इस बकेट से क्या होगा, बाहर निकलेगा जैसे आप इस जग को डालोगे। और जो पानी बाहर निकलेगा ना उसको आप कलेक्ट करना, जो पानी बाहर निकलेगा उसको आप कलेक्ट करना और उसको देखना, उसकी जो वॉल्यूम होगी ना, जो गिरा हुआ जो पानी है उसकी जो वॉल्यूम होगी ना वो इसके इक्वल होएगी। जो जग आपने भरा, जो जग पानी से भरा हुआ आपने इस बाल्टी में डाला है ना, उसकी जो वॉल्यूम है और जो पानी बाल्टी से गिरा है उसकी जो वॉल्यूम है वो दोनों एकदम सेम होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। आर्किमाइड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। और इस पे जो लगने वाली फोर्स है, अब देखो ये जो पानी है, ये जो जग है ना, ये एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। और इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा ना वो इसके बराबर होगा, ये जो बाल्टी से पानी निकला है ना वो उसके बराबर होगा। तो यही है आर्किमाइड प्रिंसिपल कि क्या है, जितना जो पानी है, जितना जो पानी से भरा हुआ जग आपने इसमें डाला और जो पानी बकेट से निकला वो दोनों बराबर होंगे और दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। देखो क्या है आर्किमाइड प्रिंसिपल। आर्किमाइड प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और वो उसी फ्लूइड के क्या होगी, वेट के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का था लास्ट टॉपिक। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाता है।